नमस्कार, मैं विशेष अध्यापक विभु मिश्रा, राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय समालखा से। प्यारे बच्चों, आज हम घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत ईवीएस विषय में प्राकृतिक संसाधन टॉपिक को कवर करेंगे। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं और कौन कौन से होते हैं और प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए, इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जिन संसाधनों से या जिन साधनों से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और यह संसाधन हमको प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होते हैं, उनको हम प्राकृतिक संसाधन के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वह साधन जिनको प्रकृति ने प्रदान किया है और जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनको हम प्राकृतिक संसाधन के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्यास है, हमको प्यास लगती है तो हम प्यास अपनी कैसे बुझाते हैं? पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। तो पानी किस रूप में हम प्रयोग हमने किया? प्यास बुझाने में। पानी का प्रयोग कपड़े धुलने में, पानी का प्रयोग नहाने में, पानी का प्रयोग बर्तन धुलने में, है ना? पानी का प्रयोग जानवरों को नहलाने में, साफ सफाई में, घर की साफ सफाई में इत्यादि। ऐसे बहुत से काम हैं जिनमें पानी का प्रयोग किया जाता है। तो पानी एक साधन हुआ और ये किस काम में आया? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में। पानी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में आया काम। पानी का प्रयोग कारखानों में भी किया जाता है, उद्योग धंधों में भी किया जाता है। तो ऐसे आपने समझ गए ना कि पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, ले उसका प्रयोग हम किस में करते हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में। पानी को किसी ने बनाया नहीं है। कुछ चीजें होती है जिनको हम बनाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम बनाते नहीं, जिनको हमको प्रकृति ने दिया है। मतलब वो हमको किसी ने दिया नहीं, वो गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति ने दिया है, नेचर से मिला है। समझ गए? तो पानी भी हमको नेचर से मिला है और उससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इसीलिए पानी भी एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। समझ गए ना? कुछ चीजें होती हैं जिनको हम बनाते हैं, जिनको हम कृत्रिम संसाधन बोलते हैं, जिनको कृत्रिम संसाधन बोलते हैं। ठीक है बेटे, जिनको कृत्रिम संसाधन बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधन की। अब हम ये जानेंगे और भी ऐसे कौन से हैं संसाधन। जैसे वायु है, वायु भी एक प्राकृतिक संसाधन है। वायु दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम वायु के बिना रह नहीं सकते। वायु का प्रयोग सांस लेने में प्रयोग करते हैं ना, जिसके बिना, ये भी नेचर ने दिया है, हमने बनाया तो नहीं, किसी ने नहीं दिया, ये नेचर ने दिया है। भूमि, मिट्टी किसी ने बनाई है? नहीं बनाई है, नेचर से मिली है। जिस पे हम खड़े हैं ये नेचर से मिली है। भूमि में हम जुताई करते हैं, फसल बोते हैं। भूमि से मतलब मिट्टी से ही हम ईंटें बनाते हैं। तो भूमि जो है वो नेचर से मिली है। भूमि का प्रयोग भी कई हमने कहा ना, फसल बोने के काम, घर बनाने के काम, मिट्टी के जो ईंटें बनाई जाती हैं, और भी बहुत से ऐसे काम होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनते हैं। तो भूमि भी प्राकृतिक साधन है जिसका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। समझ गए बच्चों? समझ गए? ठीक है, बात समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? अब ऐसे खनिज है, जैसे हमारे घर में हम देखते हैं स्टील के बर्तन होते हैं, लोहे की कढ़ाई है, लोहे का तवा है। तो ये सब कहाँ से भी आते हैं?
ये सब हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये भी हमको खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं, खानों से मिलते हैं। जमीन के अंदर जो खाने होती हैं उन खानों के अंदर से खनिज की प्राप्ति होती है। लोहा, लोहे के खनिज के रूप में प्राप्त करते हैं। अब और पीतल, तांबा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? ये नीचे खानों से प्राप्त करते हैं। ये जैसे चांदी की अंगूठी है, तो ये चांदी कहाँ से प्राप्त होती है? खानों से प्राप्त होती है। ऐसे भी आप स्टील भी आप देखोगे, वो भी खानों से प्राप्त। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमको खानों से खनिज के रूप में प्राप्त होती हैं, लेकिन ये इसी रूप में नहीं प्राप्त होती। वहाँ पर तो ये नीचे खनिज के रूप में फिर बाहर जब ये आती खानों से निकलकर, तो इनको शुद्ध रूप में किया जाता है। लोहा जैसे है, आप देखते हो लोहे के एंजिल या लोहे के, है ना, सरिया देखते हो, तो ये वहाँ उस रूप में थोड़ी पाते हैं। वहाँ तो इनको खनिज रूप में फिर इनको बाहर निकाल के गलाया जाता है और आग पर, फिर उस भट्टी पर उसको पका पका के फिर इनको जो है बढ़िया लोहा बनाया जाता है। समझ गए मेरी बात? तो सूरज भी एक प्राकृतिक संसाधन है। अब आप कहोगे सूरज से हमको क्या? सूरज से हमको रोशनी मिलती है, ताप मिलता है, ऊष्मा मिलती है। सूरज की किरणों से विटामिन डी मिलती है। सूरज जो है, सूर्य ऊष्मा का एक अच्छा संसाधन है। सौर ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती सौर ऊर्जा है। तो सूरज भी एक प्राकृतिक संसाधन है जिसको किसी ने नहीं बनाया है। और दिन रात कैसे आज निर्धारित होते हैं? सूर्य से होते हैं। सूर्य हमको ऊष्मा देता है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत ठीक है बच्चों। अब सौर ऊर्जा से का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं? खाना बनाने में कर सकते हैं। हम पंखा, टीवी, फ्रिज, अगर घर पर आप देखते हो सोलर पैनल बड़े होते हैं तो ये भी सब चल जाते हैं, विद्युत प्राप्त करते हैं सौर ऊर्जा। तो देखो सूरज से हमको क्या मिली? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं? अपने घर के जो विद्युत के कामों में प्रयोग कर सकते हैं, खाना बनाने में कर सकते हैं। समझ में बात आई? किसी को कोई दिक्कत? पेड़ पौधे भी हमारे जो है प्राकृतिक संसाधन है। पेड़ों से क्या मिलता है? ऑक्सीजन। हमको क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ों से हमको दवाई मिलती है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। पेड़ पौधे से फूल पत्ते मिलते हैं कि नहीं? फूलों से इत्र का बनता है कि नहीं? है ना, सुगंध जो देते हैं। और पेड़ पौधों की फसल जो होती है, जो खाते हैं, ये भी तो पेड़ पौधे ही तो हैं, है कि नहीं? तो आपने यहाँ देखा कि आप पेड़ पौधे भी प्राकृतिक संसाधन है, इनसे भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है। जीव जंतु भी प्राकृतिक संसाधन है। हम अपने घरों में देखते हैं कि कुत्ता देखते हैं ना, या घर के बाहर देखते हैं, पालतू जानवर है और बड़ा जो है ईमानदार और सच्चा जानवर होता है। घर की रखवाली करता है कि नहीं? हमारा सबसे मतलब खास जो जीव जंतु होता है, प्रायः घरों के बाहर हम देखते हैं। तो ऐसे ही ये जितने भी कुत्ता है, चाहे ऊँट है, घोड़ा, या कोई भी जो जंगल में ये जीव जंतु आप देखते हो ना, तो ये जीव जंतु किसी ने तो नहीं, कृत्रिम तो नहीं है, ये तो नेचर ने दिया है। हम भी तो नेचर की उपज है, नेचर ने ही तो है। मानव भी उसी जीव जंतु माता है, नेचर की उपज है। ठीक है। तो अब आप कहोगे जीव जंतु से हमारी क्या आवश्यकताएं पूरी होती हैं? दूध हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? गाय भैंस से प्राप्त करते हैं, जिसको हम पीने के प्रयोग करते हैं। कुत्ता घर की रखवाली करता है, बैल खेत की जुताई करता है। ऊँट का प्रयोग देखो रेगिस्तानी इलाकों में बोझा ढोने के काम में करते हैं, है ना। ऐसे आप बहुत से आप देखोगे। घोड़ा है, घोड़े का प्रयोग किसमें करते हैं? टांगे के रूप में,
या बोझा ढोनेंगे। तो आप इन सब बातों से आप ये समझ गए होंगे वो संसाधन जिनको नेचर ने हमको प्रदान किया है और जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उनको हम प्राकृतिक संसाधन के नाम से जानते हैं। अब आप ये भी जान गए कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, समझ गए ना प्यारे बच्चों? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन ऐसे कौन से होते हैं जिनको हम प्रयोग एक बार में ही प्रयोग कर सकते हैं और कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनको हम बार बार में प्रयोग करते हैं। जैसे पानी है और भूमि है। तो पानी जो है ये क्या है? भूमि। भूमि जो है, आप सिंपल उदाहरण में भूमि क्या है? ये चाहे इसका आप एक बार प्रयोग करो 2 बार, ये खत्म तो होने वाली नहीं, खत्म नहीं होने वाली ना। लेकिन अगर यही जैसे पेट्रोल है, कोयला है, पेट्रोल और कोयला ये क्या है? खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं। कोयला खनिज है। कोयला को खान से जितना निकाल लोगे, लिमिटेड मात्रा में ही तो है खानों में, उसको आप जितना दोहन कर लोगे, निकाल लोगे, उसके बाद कहाँ से लाओगे? उसके बाद तो हम नहीं ला सकते, है ना। तो कोयला क्या हो गया? जो पुनः हम अगर जब आवश्यकता से ज़्यादा यूज कर लेंगे तो हम पुनः उसको फिर नहीं बना सकते। लेकिन जैसे सौर ऊर्जा है जो सूरज से मिलती है, इसको चाहे जितना यूज करोगे हमको कोई दिक्कत नहीं, ये हमको फिर मिलती जाएगी। समझ गए ना मेरी बात? क्योंकि जिस चीज का भंडार कम मात्रा में है उसको हमको सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए और सुरक्षित तरीके से प्रयोग करना चाहिए। और वह ऐसे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद भी पुनः हमको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, वो ख़त्म ही नहीं होते हैं, तो उनको हम जो है क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। बार बार उनको हम प्रयोग कर सकते हैं। पेट्रोल है वो सीमित मात्रा में, डीजल वो सीमित मात्रा में है, सोना चांदी है खानों में वो सीमित मात्रा में। ठीक है ना? आप बात समझ गए। जो संसाधन सीमित मात्रा में है और जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको हम अनवीकरणीय बोलते हैं। और जो संसाधन प्रचुर मात्रा में है और जो हमको चाहे जितनी बार प्रयोग करें कम नहीं होते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन है। तो जैसे हमने सौर ऊर्जा का उदाहरण दिया, ये चाहे वायु है, वायु भी नवीकरणीय संसाधन, चाहे जितनी बार प्रयोग करो खत्म नहीं होती, पुनः आसानी से प्राप्त हो जाती। तो प्यारे बच्चों, हम अब ये जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन को कैसे संरक्षित किया जाए। तो प्यारे बच्चों, हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करें। क्योंकि अगर आज जितना हम पानी का दोहन करेंगे, भविष्य के लिए जो पीढ़ी आएगी उसके लिए पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, नहाने के लिए नहीं उपलब्ध होगा। हम अपने घरों या गांवों में आसपास देखते हैं लोग पानी का कैसे मिसयूज करते हैं। तो हम जब भी नहाएं बाल्टी में पानी भर के नहाएं, कपड़े धुलें, अपने बाल्टी टब में पानी भर के प्रयोग में लाएं। ऐसे ही जानवरों को नहलाते हैं तो मग और बाल्टी से नहलाएं, ये नहीं कि हमने पाइप से ही नहलाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों का प्रयोग भी हम आवश्यकता अनुसार करें, ऐसा नहीं है कि उनको गलत तरीके से प्रयोग करें। ठीक है, समझ में बात आ रही ना बच्चों? बच्चों, पेड़ पौधों से लकड़ियाँ मिलती जलाने को हैं, दवाई मिलती है, जड़ी बूटी मिलती है ना, फूल पत्ते मिलते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ को आप जो भी प्रयोग करें तो जितनी आवश्यकता उतनी करें। ठीक है,
हवा है। हवा तो ऐसे हमको मतलब चाहे जितनी भी हम चाहे मिल सकती, लेकिन शुद्ध हवा कैसे मिलेगी? जब हम अपने पर्यावरण को, अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखेंगे, गैर प्रदूषित रखेंगे, प्रदूषण से मुक्त रखेंगे, तब हम जो है अच्छी हवा प्राप्त कर सकेंगे। तो हमारा दायित्व है कि हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखें। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। और जो भी चीज है, खनिज है, खनिजों पर बात करूँ, जैसे लोहा है या कोई भी धातु है, ठीक है, जब भी हम प्रयोग करें आवश्यकता अनुसार करें, चाहे वो तरल खनिज हो या ठोस खनिज हो, जिस रूप में आप उसको आवश्यकता अनुसार सीमित प्रयोग करेंगे और किसी भी संसाधन का मिसयूज नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि ये हमारे लिए भी जितना आज की पीढ़ी के लिए आवश्यक है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप आज जो है प्राकृतिक संसाधन के बारे में अच्छे से जान गए होंगे और इसके बारे में जानकारी हासिल करने के साथ साथ आप ये जान गए होंगे कि हम इनका प्रयोग कैसे करें और क्या सावधानी रखी जाए। मैं आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक पर अपने पीयर्स के साथ चर्चा करेंगे, अपने फादर्स के साथ, अपने अभिभावक के साथ आप इस पर चर्चा करेंगे और पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें। अगर बच्चा कहीं कुछ कम काम करता है या उसमें कोई लापरवाही, तो उसको मोटिवेट करें और उसको कोई अच्छे काम के लिए रिवार्ड दीजिए। तो मैं आशा करता हूँ अभिभावक से कि मेरी बात को ध्यान रखेंगे और बच्चे को मोटिवेट जरूर करें। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक पर आप जो है अपनी बुक के जो प्रश्न हैं उनको प्रश्नों के अनुसार उत्तर लिखेंगे और उनको जो है आप अपने अभिभावक और टीचर्स को दिखाएंगे। धन्यवाद बच्चों।